Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ इक्विटी, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन। इससे पहले लॉ ऑफ इक्विटी के हमने हमारा टॉपिक या क्वेश्चन यूनिवर्सल मैक्सिम। इससे पहले लॉ ऑफ इक्विटी के 6 मैक्सिम हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद जो मेन और प्रोमिनेंट थे, जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम थे, वो 6 मैंने अपलोड कर दिए। और इसके अलावा बहुत से ऐसे मैक्सिम हैं जिनके लेक्चर्स या जिनके नोट्स नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो बेशुमार है, हज़ारों की तादाद में है। इसलिए उनका सोल्यूशन मैंने कुछ इस तरह से निकाला है कि मैंने अपने नोट्स के अंदर एक यूनिवर्सल मैक्सिम बनाया है, एक यूनिवर्सल क्वेश्चन बनाया है। इस यूनिवर्सल मैक्सिम को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको वजाहत के साथ एक्सप्लेन करना जरूरी है, ताकि आप इनको जब लिखें तो आपके लिए आसानी हो। यूनिवर्सल मैक्सिम या आप किसी भी मैक्सिम के ऊपर, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, लॉ ऑफ इक्विटी के मैक्सिम के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप इसको लिख सकते हैं। इसको वहाँ पर आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके ऐसे ही नंबर मिलेंगे जैसे कि आपको बाकी मैक्सिम के एज इट इज़ नंबर मिलते हैं, अगर आप उसको करेक्ट लिखते हैं, सही लिखते हैं। तो इसलिए बाकी मैक्सिम को फुलफिल करने के लिए मैंने यूनिवर्सल मैक्सिम बनाया, ताकि ये आपके लिए आसानी हो। इस मैक्सिम को मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा और साथ में आपको इसकी टेक्निक्स बताता जाऊँगा कि आपने कैसे इसको लिखना है तो आपको नंबर मिलेंगे, और कैसे लिखना है तो ये नंबर नहीं देगा। तो इसलिए इसकी टेक्निक्स को सुनना ज़रूर, इसकी टेक्निक्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर नोट करने लायक हो तो नोट भी कर लीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो उनको मिस कर देंगे, तो लिहाजा नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें। यूनिवर्सल मैक्सिम और लॉ ऑफ इक्विटी के जो नोट्स हैं, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं आपने। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर यूनिवर्सल मैक्सिम, यूनिवर्सल क्वेश्चन। और मैं बाकी बुक्स के भी बहुत जल्द इस तरह के यूनिवर्सल क्वेश्चंस बनाऊंगा, लाइक पीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो यूनिवर्सल क्वेश्चन होंगे उनको भी, उनकी टेक्निक्स भी मैं उनके साथ ही अपलोड कर दूंगा जब मैं उन लेक्चर्स को, उन क्वेश्चंस को बनाऊंगा, यूनिवर्सल क्वेश्चन को। चूंकि इससे पहले मैंने उनको कंप्रीहेंसिव वे के अंदर मुरत्तब नहीं किया था, तरतीब नहीं दिया था। मेरे पास जो अकेडमी में स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे उनको मैं बता देता था, लिखवा देता था, लेकिन कभी उनको मैंने ऐसे पब्लिकली अपलोड नहीं किया था। बट अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको भी पब्लिकली अपलोड कर सकूं। मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स के अलावा आप लोग भी, मेरे व्यूवर्स भी उससे मुस्तफिद हो सके। तो मैं उनकी टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा जब उनको अपलोड करूंगा। तो आज हमारा टॉपिक यूनिवर्सल मैक्सिम ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी। इसको आपने कैसे लिखना है, इसकी पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई है। ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स के अंदर बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 के ऊपर आएगा मेरे लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स के अंदर, तो वहाँ पर आप इसको जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने इसका प्रीफेस लिखना है। चूँकि मेरे नोट्स के अंदर इंट्रोडक्शन नहीं होता, प्रीफेस होता है, मैं प्रीफेस ही लिखवाता हूँ और मेरे नोट्स के अंदर भी प्रीफेस है। तो आपने प्रीफेस के अंदर इसका जो इंट्रो है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप अपनी तरफ से अगर कुछ ऐड करना चाहो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ मैक्सिम लिखना है। अब जब आपने हिस्ट्री ऑफ मैक्सिम लिखना है तो इससे आगे आपने एक वर्ड वो लिखना है जिसके मुतल्लिक, जिसके ऊपर आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, या उबाई जस अबाई, अबाई जस उबाई, और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपने वहां पर यूनिवर्सल मैक्सिम को लिखना है। तो आपने लिखना है ऐसे, प्रीफेस पहले लिख लिया, फिर हिस्ट्री ऑफ मैक्सिम, उसके आगे आपने इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, इस वर्ड को लिख देना, ये उबाई जस अबाई। तो इस हेडिंग के आगे आपने उसको हिस्ट्री ऑफ मैक्सिम, उबाई जस अबाई, हिस्ट्री ऑफ मैक्सिम, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, इक्विटी इक्वालिटी, या जो भी मैक्सिम जिसके ऊपर भी आप लिख रहे हो, उसका मैक्सिम का वर्ड आपने दूसरी हेडिंग के आगे, हिस्ट्री ऑफ मैक्सिम के आगे जरूर लिखना है, मेन हेडिंग में। नीचे आप यही मटेरियल लिख दे जो मैंने लिखा हुआ। फिर है मैक्सिम कोनोटेशन ऑफ, इसके आगे मैंने 2 डॉट्स लगाए हुए हैं। मैक्सिम कोनोटेशन ऑफ के आगे आपने फिर उसी मैक्सिम का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप इस यूनिवर्सल मैक्सिम को लिख रहे हैं। उसके बाद है टेक्स्ट ऑफ मैक्सिम। टेक्स्ट ऑफ मैक्सिम के आगे भी आपने कुछ लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिम। इसके आगे फिर आपने उसी मैक्सिम का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप इसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बिहाइंड नेचर ऑफ मैक्सिम। इसके आगे फिर आपने उसी मैक्सिम का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप इसको लिख रहे हैं। मैक्सिम एज असिस्टेंस ऑफ लॉ, ये इसके आगे आपने किसी भी मैक्सिम का नाम नहीं लिखना है, इसी हेडिंग को आपने सिर्फ लिखना है। मैक्सिम एंड नेशनल जस्टिस, इसके आगे भी आपने किसी हेडिंग का नाम नहीं लिखना, इसके आगे भी आपने किसी मैक्सिम का नाम नहीं लिखना है, इसी ऐसे ही इस हेडिंग को लिखना है। मैक्सिम एंड कॉमन लॉ, यहाँ पर भी आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है।
इसेंशियल ऑफ मैक्सिमम फॉर एप्लीकेशन, इसके आगे आपने फिर नाम लिखना है उसी मैक्सिमम का जहां पर आप इसको लिख रहे हैं, जिसके ऊपर आप इस मैक्सिमम को सेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। नीचे मटेरियल आप ऐसे लिख दीजिएगा, स्कोप ऑफ मैक्सिमम, फिर इसके आगे आपने उसी मैक्सिमम का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप इसको लिख रहे हैं। मैक्सिमम एज डिस्क्रिशनरी रेमेडी, इसके आगे आपने कोई नाम नहीं लिखना, सिर्फ इसी हेडिंग को लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम, नेक्स्ट हेडिंग है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम के आगे फिर आपने उसी मैक्सिमम का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप इसको लिख रहे हो, इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम या उबाई जैसा बाई। नीचे इसका मटेरियल है वो आप देख लीजिएगा। रिकॉग्नाइजेशन इन पाकिस्तान, इसके आगे आपने वही नाम लिखना है जिसके ऊपर आप इसको लिख रहे हो, इक्विटी इक्वालिटी उबाई जैसा बाई। नेक्स्ट हेडिंग है जी लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम, इस मैक्सिमम की लिमिटेशन क्या है, इसके आगे फिर आपने नाम लिखना है जिसके ऊपर आप इसको लिख रहे हो। उसके बाद इसकी हेडिंग है प्रीक्लूड रिमार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट, क्योंकि मैं कंक्लूजन नहीं लिखवाता, प्रीक्लूड लिखवाता हूँ, इंक्लूड ही लिखा होता है मेरे नोट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हेडिंग प्रीक्लूड रिमार्क्स। तो अगर आप मेरे नोट्स के अकॉर्डिंगली लिखना चाहें तो प्रीक्लूड लिख सकते हैं। अगर आप बाकी जनरल जो नोट्स हैं मार्केट में, बाजार में, वहाँ पर कंक्लूजन लिखा होता है, इंट्रोडक्शन की जगह पर प्रीफेस लिखा होता है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों बेस्ट हैं, जो आपको ईजी लगे। ये मेरा जो मेथड है ये यूनिक तरीका है, नया इंट्रोड्यूस करवाया मैंने मार्केट के अंदर, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इन हुआ है, बहुत ही ये इसको जो चेकर्स हैं वो भी इसको बहुत लाइक करते हैं, चूँकि ये चीज़ तो मैं जानता हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत यूनिक है और डिफरेंट वे। तो नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, किसी मैगजीन का नाम भी, इसके नीचे जो इसका मटेरियल लिखा हुआ आप उसको लिखकर एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल मैगजीन है, ये किसी भी मैगजीन के ऊपर, दुनिया का कोई भी मैगजीन हो उसके ऊपर आप इस यूनिवर्सल मैगजीन को लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक सप्ली से बच जाओगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता अगर आपको छोड़ना पड़ेगा या गलत लिखेगा। दूसरा, इसके जो नंबर हैं इसमें से जो आपको नंबर मिलेंगे वो वैसे ही मिलेंगे जैसे कि बाकी मैगजीन में से आपको नंबर मिलता है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 10 में से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 नंबर मिलते हैं, तो इसके अंदर भी आपको नंबर वैसे ही मिलेंगे। 20 क्वेश्चन का जो 20 नंबरों का जो क्वेश्चन होगा उसमें से आपको 10, 11, 12 क्वेश्चन आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस यूनिवर्सल मैगजीन को किसी भी मैगजीन के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन तरतीब आपकी यही होनी चाहिए। जिन जिन हेडिंग्स के आगे मैंने आपको बताया कि नाम लिखना है मैगजीन का, जिस रेलिवेंट मैगजीन के ऊपर आप इसको लिख रहे हो तो उनके आगे नाम लिखना है, और जिनके आगे मैंने बताया कि नहीं नाम लिखना वहां पर नाम नहीं लिखना। उम्मीद है ये लेक्चर और ये टॉपिक आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके, मुझे और आपको अपनी दुआओं में याद रख सकें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।